नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया को साहब से किस कदर प्रेम है, इसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती है। और जब जब विदेशों में साहब का डंका बजता है तो तमाम गोदी मीडिया के एंकर जो हैं स्टूडियो रूम में हो, चाहे उस विदेशी सरजमी पर जाकर के नाचना पड़े, वो नाचना शुरू कर देते हैं। और जब जब साहब की लंका लगती है तो साहब की तरह गोदी मीडिया भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती रही हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर कतर से सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब कतर की खबर को मैंने आप लोगों के सामने रखा तो तमाम लोगों के कमेंट पड़े, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि साहब आप तो झूठ फैला रहे हैं, आप तो सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर विदेशी मीडिया जो कुछ कह रहा है, जो कुछ दिखा रहा है, उसी के आधार पर तमाम खबरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कतर से एक बड़ा झटका खासतौर पर भारत सरकार को लगा है उस वक्त जब 2023 में दोनों देश मिलकर के अपने संबंध के 50 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। और ऐसे समय में यह खबर लोगों के सामने आई है जब दुनिया भर की नजर जो है कतर पर टिकी हुई है, क्योंकि कतर में फीफा वर्ल्ड कप है और फीफा वर्ल्ड कप में कतर किस तरीके से कदम उठा रहा है, इसकी जानकारी तो मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम एंकर दे रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल बता रहा है कि मटन की पूर्ति जो है फीफा वर्ल्ड कप में मेमने के तौर पर बांग्लादेश को पूरा ठेका दिया गया। अब जब गोदी मीडिया ये मटन की खबर को कतर से निकाल करके दिखा रहा है, तो अब जो ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां हमारे भारत के 8 नेवी के अधिकारी 62 दिन से कतर की हिरासत में हैं, इसके बारे में गोदी मीडिया बोलने से क्यों बच रहा है? क्या देश के जवानों से गोदी मीडिया को प्रेम नहीं? जब साहब की बात आएगी तो बात बताई जाएगी, किसी अधिकारी की बात आएगी तो गोदी मीडिया चुप्पी साध लेगा। और बल्कि 62 दिन से इस मामले को दबा करके रखा गया मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आ चुकी हैं। और तमाम लोगों का गुस्सा इस खबर के सामने आने के बाद सरकार के ऊपर फूटता हुआ दिखाई दिया है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबर के बीच विदेशी मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वहां का भारतीय दूतावास हिरासत में लिए गए नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों की हिरासत के बारे में खबरों को लेकर पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम 8 भारतीय नागरिकों की हिरासत से अवगत हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है कि कतर में एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कतर में भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के संपर्क में है और दूतावास के अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों तक राजनयिक पहुंच हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों ने कुछ मौके पर अपने परिवार के सदस्यों से भी बात की है। हमने एक और दौर की राजनयिक पहुंचकर अनुरोध किया है और हम इस पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बागची ने कहा कि हमारा दूतावास और मंत्रालय उन लोगों के परिवारों के संपर्क में है, वहां हमारा दूतावास हिरासत में लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों का जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। एक अलग सवाल में ट्विटर के मालिक अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर खाते को प्रमाणित करने वाले उपयोगकर्ता के नाम के सामने सत्यापन वाले ब्लू टिक के लिए प्रति माह $8 का शुल्क लिए जाने का बयान पर बागची ने कहा, किसी तरह का रूपरेखा तैयार होगी,
सदस्यता सेवा किस तरह की होगी और जब ये ही होगी उसके मुताबिक हम इस पर फैसला करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें लवली नाम के यूजर्स ने लिखा कि 2 दिन पुराना समाचार है, लेकिन ना तो मीडिया की सुर्खियां बना, ना भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। छोटे से इस्लामिक देश कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी से 8 गुना बड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं वैभव शुक्ला ने कहा कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को 57 दिनों से हिरासत में रखा गया है। हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों में कमांडर पुनीत तिवारी भी हैं। उन्हें 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। दुष्यंत सिंह नागर ने लिखा कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को 57 दिनों से हिरासत में लिया गया है। इन भारतीयों में कमांडर पूर्वेंद्र तिवारी भी हैं। उन्हें 2019 में खासतौर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। हिरासत में लेने का कारण अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। कहते हैं कि खाड़ी देश कतर में हमारी नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी लंबे समय से वहां के सुरक्षा बलों की हिरासत में हैं। ये लोग एक ऐसी भारतीय कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो कतर की सेना को प्रशिक्षण देने का काम कर रही थी। मामला बहुत गंभीर है और स्पष्ट है कि इस पर सरकार को इन लोगों को बचाने के लिए कोई सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और ये स्क्रीन पर लगी तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे इतनी बड़ी खबर को दबाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा किया गया, क्योंकि यही मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर कुछ दिन पहले तक ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एशिया के देशों से जुड़े लोगों को बेघर करता हुआ कतर नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को घर से बेघर करने पर भारतीय मीडिया खुशी इजहार कर रहा था, तो वहीं बांग्लादेश के लोगों को बाहर करने के लिए खुशी का इजहार करते हुए ये तमाम एंकर नजर आए थे। और एंकरों ने तो सारी मर्यादा तब लांघ दी जब हमारे 8 भारतीय नेवी अधिकारियों की गिरफ्तारी कतर में होती है, उनके कब्जे में है, कतर के कब्जे में। और इन लोगों के लिए बोलना तो जरूरी नहीं समझते और सरकार से सवाल करना भी लाजमी नहीं समझा। किस तरीके का खिलवाड़ हमारे भारतीय जवानों के साथ में हो रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीर खासतौर पर गोदी मीडिया की इस हरकत के बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।